हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं दो घात समीकरण है। दो घात समीकरणों की हम सबसे क्या पहले करना क्या है कि हम पहचान कैसे करेंगे कि ये दो घात समीकरण है या नहीं है। तो हम आपको इसके क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, निम्न हलों में बताइए कि कौन से हल दो घात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो दो घात समीकरण कैसे पहचान करेंगे आप। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमें एक ऐसा तरीका हमें अपनाना है कि जो हमें पता रहे कि ये दो घात समीकरण है। तो देखो, ये एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, अगर हमारा इस रूप में कोई समीकरण दिखाई देगा, ठीक है, तो हमारा ये समीकरण होगा ऐसे तरीका का। तो ये दो घात समीकरण होगा, क्योंकि ये एक्स पे घातें दो हैं, इसीलिए ये दो घात समीकरण होगा। ए के आगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इस तरीका का कोई इक्वेशन होगी तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा दो घात समीकरण है। अगर आप ये कहने लगोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी की जगह हमें जीरो दिखाई देगा, तब भी कहने लगोगे कि ये दो घात समीकरण नहीं है। नहीं है, ये दो घात समीकरण है, क्योंकि इस पे x की पावर 2 है, ठीक है। जहाँ आपको x की पावर 2 दिखाई देगा और उसके बाद x दिखाई देगा प्लस c दिखाई देगा, तो ये दो घात समीकरण होगा, ठीक है। तो हम करना क्या है इसके लिए, अब ये क्वेश्चन ले देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो ये इस तरीका का है। तो हमें पूछा है कि निम्न हलों में बताइए कि कौन से हल दो घात समीकरण है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि दो घात है या नहीं है। अगर दो घात हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर लिख रहा है, ठीक है, प्लस 7x बी एक्स की जगह प्लस माइनस 7x लिख रहा है, सी की जगह जीरो दिख रहा है। अगर इस तरीका का है तो ये दो घात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, ये x की पावर 2 है, a की जगह पे देखो a दिख रहा है, x की जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पर b की जगह पे 7 दिख रहा है, और x की जगह पे x, और c की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, जीरो, ठीक है। तो इस तरीका से हम करेंगे तो ये करेंगे कि ये समझ में आया होगा, ये हमारा दो घात समीकरण है। दो घात समीकरण है, ये हमारा दो घात समीकरण है। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, अब यही देखो बराबर में, अब क्या कह रहा है, दो घात समीकरण है या नहीं है। तो देखो x की पावर q माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी है, इस तरीका का क्वेश्चन दिया है। तो इसमें देखो, अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर a एक्स स्क्वायर दिख रहा, और यहाँ बी एक्स देखेंगे और प्लस सी देखेंगे, ठीक है। तो अगर देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर हमें क्या दिख रहा है, एक्स की पावर 3 दिख रहा है, और एक्स की यहाँ पर 2 दिख रहा है, सी की जगह पर 4 दिख रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन इस तरीका का समीकरण नहीं है, ठीक है, जो हमें चाहिए। तो ये क्या होगा, ये दो घात समीकरण नहीं है। देखो इस पर, ये दो घात समीकरण नहीं है, ये हमारा दो घात समीकरण नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 3, इसे कैसे करेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो इस तरीका का इक्वेशन दे रखा है।
तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो इसको हम इस तरीक़ा से फैक्टर करेंगे इसके। तो देखो ए की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, ए और यहाँ बी है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 आएगा ही, एक्स आएगी 2 आएगी और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ये सारा इधर ले आएंगे तो ये 4 और 1 5 हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 5 माइनस 2x प्लस के 3 और बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखो x की घातें 2 हो गई, माइनस के 4x और माइनस के 2x माइनस के 6x हो गए, 3 और 5 8 हो गए बराबर 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ बी एक्स और यहाँ सी। अब बताओ ये दो का समीकरण है नहीं है, तो ये अब दिख रहा है इसी रूप में समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीका का ये समीकरण दिख रहा है। तो ये हमारा दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण है। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और वीडियो समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, इसको भी इस तरीक़ा से करा रहे हैं। x माइनस 3 2x माइनस 1 बराबर x प्लस 1 ये है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कैसे, तो ये जनरल क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा ध्यान से। x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे पूरे में इस कोष्ठक में। ठीक है, तो हम सबसे पहले x को पकड़ेंगे, तो x का गुणा करेंगे 2x से, तो यह हो गया x का गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, x की घात जुड़ जाएंगे 2 हो गई, माइनस x का 1 से करेंगे तो x हो जाएगा। अब माइनस 3 का इससे करेंगे 2x से तो 3 दूनी 6x, माइनस माइनस मिलके होता है प्लस, 3 एकम 3। ऐसे इसको करेंगे x की घात x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि माइनस के ये x और ये माइनस के 6x जोड़ो इधर, 2x स्क्वायर माइनस माइनस 7x प्लस 3 और ये सारा इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ बचेगी x का स्क्वायर। ये 7x है, ये 5x है, 7 और 5 12 हो गए माइनस के, और यहाँ 3 है प्लस के, तो प्लस के 3 लिख दो बराबर 0। ठीक है, ये हो गई एक्स स्क्वायर, 7 और 5 12x और प्लस 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये भी ऐसे दिख रहा है, x की स्क्वायर b का x और यहाँ c, तो ये भी एक दो घात समीकरण है। अर्थ है ये दो घात समीकरण है, ये भी हमारा दो घात समीकरण है।
5वां क्वेश्चन और देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है। तो ये ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसे भी सॉल्व करो, प्लस 1, ठीक है। ये हमने बता रखा है कैसे करना है। तो देखो इसका फार्मूला ये था कि a माइनस बी का स्क्वायर दे रखा है, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ये है। तो इसको x का वर्ग करेंगे, प्लस 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस 2 और 2 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब और यहाँ पर हो जाएंगे, अब बचे क्या, 3x प्लस 1 और यहाँ बचेगा 4 माइनस 4x। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, 4x को इधर लेके आओ, 3x प्लस के 4x, ठीक है, प्लस का 1 बचा है और ये माइनस के 4 आ जाएंगे, बराबर में 0 बचेगा। 4 और 3 7 हो गए, और प्लस यहाँ बचेगा माइनस का 3, क्योंकि यहाँ 1 प्लस का है और माइनस के 4 है, 3 बचा। तो ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा इसमें। तो अतः ये दो घात समीकरण नहीं है, ये दो घात समीकरण नहीं है, ये हमारी पहचान हो गई इनकी।